आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। सूर्य और चंद्र के समन्वय से ऊर्जा को अपने भीतर उतारेंगे। भारतीय ऋषियों ने ये क्रिया बिलौने से उठाई है। मुद्रा विज्ञान के जरिए हम इसको आत्मसात करेंगे। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, बस इसका मिलन होगा। इस क्रिया को करते समय पेट साफ रखना चाहिए, क्योंकि दही में से मक्खन निकालने की प्रक्रिया है ये। बिलौना घूमता है ना दही में, मक्खन किधर जाता है? ऊपर। तो ऊपर चढ़ाएंगे हम, अगर गंदगी नीचे होगी तो फिर गंदगी ऊपर चढ़ जाएगी, वो फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो पेट को साफ रखना है। तो 3 चरणों में हम चलेंगे। पहले 32 बार, फिर 72 बार, फिर 108 बार। जैसा कि आप जानते हैं, मुख में 32 दांत है। स्थूल शरीर यहाँ से आहार ग्रहण करता है। ये फिल्टर प्लांट है। ये फिल्टर प्लांट सही हो तो हमारी पल्स 72 धड़कती है। पल्स है ना, हार्ट बीट 72 हो जाती है। तो आपका बीपी 80-120 हो जाएगा, समझिएगा। और 108, विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। सनातन संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म यानी पूरा प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को आत्मसात करना। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। ये मध्यमा, अंगुष्ठ और ये अनामिका। अब जैसा हमारे मन में भाव है वो बीज विकसित होने लगेगा। तो मैं जल की तरह सरल हूं, या से यात्रा शुरू करते हैं। 32 बार शुरू कर रहे हैं। दस बार हमने इनहेल एक्सेल किया, 10 द्वारों को फिर कनेक्ट किया। अब हम चलेंगे 72 बार, यानी स्थूल से सूक्ष्म जगत की ओर। शुरू करते हैं। फिर 10 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास।
अब हम चलते हैं कारण जगत के पास। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। जो विचार आपके मन में इस समय चल रहा है वही अवचेतन मन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलाएगा। तो मेरे पास शक्तिशाली शरीर है जो जल की सरलता को ग्रहण करता है, धरती के वात्सल्य को ग्रहण करता है, आकाश की मधुरता को यानी संगीत को ग्रहण करता है, वायु की अदृश्य शक्ति को अपने भीतर उतारता है और अग्नि की तरह पवित्र करता है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे एक शक्तिशाली शरीर मिला है। इसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहते हैं सैनिक के रूप में। मैं उनसे मिलते हुए आत्मा तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 108 बार शुरू करते हैं। फिर वही लंबी गहरी श्वास 10 बार, इनहेल एक्सेल। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ
मुख में 32 दांत हैं। अगर आप भोजन प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे, हर बाइट को 32 बार चबाएंगे, तो आपका वात रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गैस से संबंधित सारी बीमारियां समाप्त। दोनों समय पेट को साफ रखेंगे, बाउल को क्लीन करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश। आपकी जठराग्नि बिल्कुल संतुलित हो जाएगी, ओवर हीटिंग नहीं करेगी बॉडी। और तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना है। जो यूनिवर्स में आप भेज रहे हैं, जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सबेर आपके पास लौट लौट के आता है। ठीक है, तो जीवन बहुत ही सरल है, तरल है। इसे प्रसन्नचित बनाना हमारा अपना काम है, अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है। प्रकृति बोए बीज का विस्तार करती है। वो बिना कुछ जाने, देखे, समझे जो आपने बोया है उसी का विस्तार कर देती है। अब ये आपका बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय है कि आप क्या चाहते हो। मेरे भाई बहन, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। योग आत्मावलोकन का विषय है, और आत्मावलोकन तभी किया जा सकता है जब आप आंख बंद करके अपने भीतर मुड़ने का प्रयास करते हैं। खुली आंख से हम बाहर ही बाहर घूमते रह जाते हैं। सारी जिंदगी आप हाथ पैर हिलाते रहो खुली आंख से, योग की धारा में एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे आप। लिख लीजिए आप, योग इज 1 to 1। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक साथ योग कर सकते हैं। आप जैसा व्यक्ति दुनिया में दोबारा से नहीं प्रकट हुआ है, नहीं खोजा जा सकता। समझिए आप, आपके शरीर की अवस्था, आपके मन की अवस्था, आपके आहार की अवस्था सब अलग अलग है। एक डॉक्टर 100 लोगों का इलाज एक साथ नहीं कर सकता, उसे 1 to 1 चेक करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। हमारी संस्था का बहुत पवित्र उद्देश्य है इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देना। यकीन नहीं आता, इस क्रिया को आप इसी सेट में 10 बार करके देख लीजिए, आंख बंद करके। आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भेजिए, ताकि हम सब मिलकर इस धरती पर एक खूबसूरत मानव को आकार दे सकें और इसी धरती पर स्वर्ग को उतार सकें। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।